सुप्रीम कोर्ट का फैसल बोर्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद केस कॉज की लिस्ट जारी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बोर्डा के खिलाफ केस को नंबर लगा दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। फैसल बोर्डा ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल बोर्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तशवीश का इजहार किया गया था। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत के मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बोर्डा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस अतुल मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर असखुद केस की कार्रवाई में इस बात को वादिया किया। जस्टिस अतुल मिनल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कस किया। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल बोर्डा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं कि ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। मेरे रिमार्क्स बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जस्टिस अतुल मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। आईन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। जस्टिस अतुल मिनल्ला के रिमार्क्स अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। एडवोकेट जनरल केपी रुस्तम पर आ गए, आप बैठ जाएं, इस वक्त दलाइल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हम सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल केपी का मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एडवोकेट जनरल केपी को बिठा दिया। केस की समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद पर बात करने की वजह से अहमद फरहाद को उठा दिया गया। आईजी को बताया था अगर कोई लापता होगा तो जिम्मेदारी उन पर होगी। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। सारा दिन सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। सरकारी वकील का अदालत में मुकालमा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम नून के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। बैरूनी सरमाकारी के फ़रोग़ और सफारती महाज पर कामयाबियों का सेहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। मुझे पूरा एतमाद है कि अगर यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली का मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और सफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी तालीमी एमरजेंसी से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ारत तालीम मुल्क भर में स्कूल से बाहर बच्चों से मुतालिक जामे रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट में उन बच्चों को स्कूल की तरफ वापस लाने से मुतालिक फौरी शॉर्ट टर्म प्लान भी मुरतब करने के अहकामात। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने की हिदायत। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या दोहरी शहरियत रखने वालों को जज होना चाहिए? अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए।
एक इदारा जिस पर कोई दाग लग रहा है तो ये फिक्र की बात है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद दिन पहले एक सेनेटर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा गया जिसका जवाब आया कि आइन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एक अकामा रखने पर अदालत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देती है। जाली डिग्रियों पर कई MNAs और MPS को फारिग किया गया। यहाँ दोहरी शहरियत रखने वालों को भी घर भेजा गया। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगते हैं, कुछ अनासर ऐसे सामने आते हैं जो मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं। आए रोज़ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ चढ़ाई की जाती है। अमरीकी महकमा खारजा में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्लांटेड सवाल किए जाते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंडिया अमरीका के 10-10 चक्कर लगाने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री देखना चाहिए कि वो इंडिया और अमरीका क्या करने चाहते हैं। वापस आकर अपना इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इदारे हम पर दबाव डालते हैं। आला अदलिया ऐसे अनासर को सामने लाए जो मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को जमानतें भी देते हैं, वीडियो लिंक पर भी लाते हैं। गरीब लोग भी जेल काट रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पर देख सकते। हर शहरी की इज्जत के लिए अदल व इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सस्ती बिजली के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के $5 अरब लग चुके हैं। जुलाई 2023 में इस मंसूबे में खराबी पैदा हुई। 2024 में दोबारा ये हादसा का शिकार हुआ। जहां कंक्रीट लगना थी वहां मड फिलिंग की गई। अरबों डॉलर खर्च हुए। डिज़ाइन में फॉल्ट आ जाए तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। चंद माह के लिए यहाँ से बिजली की तरसील न हुई। सितंबर और अक्टूबर 2022 में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए था, नहीं हो सका। मंसूबे पर $5 अरब रख जाएं और रिपोर्ट न आए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुक्काम को रवामार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 4 माह में 400 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। किसानों को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। कहा, जब भी नूनी की हुकूमत आती है साजिश करके हटा दिया जाता है। तरक्की का सफर शुरू होते ही करप्शन का बहाना बनाकर हुकूमतें खत्म की गई। ऐसे शख्स की भी हुकूमत रही जो कहता था प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फूल नगर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। गंदम का कोई बहरान नहीं है। पंजाब में 590 सड़कें बनाने का मंसूबा बनाया। 5 साल बाद सूबे में कोई सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी। पंजाब का कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं होगी। अरकान असम्बली पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिश करना बंद कर दें। जब सियासी बुनियाद पर पुलिस की पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं करेगी।